बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अप्रैल 2026 है और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से ज़ीकात की 5 तारीख है। सऊदी उर्दू न्यूज़ पर सऊदी अरब समेत दीगर खलीजी ममालिक की अहम खबरें आपसे शेयर की जाएंगी। प्लीज़ न्यूज़ को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ। हज 2026 में जाली हज परमिट के खिलाफ सख्त वार्निंग जारी। सऊदी हुकूमत हाई अलर्ट पर। दोस्तों, जहां एक तरफ दुनिया भर से लाखों मुसलमान फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत ने जाली हज मुहिम और धोखाधड़ी के खिलाफ एक बार फिर सख्त वार्निंग जारी कर दी है। सऊदी वजारत दाखिला ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर चलने वाले जाली इश्तेहारात और फर्जी हज पैकेजेस से मुकम्मल तौर पर बचें। सिर्फ लाइसेंस याफ्ता और मंजूर शुदा हज मुहम्मद के जरिए ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। हुक्काम के मुताबिक कुछ अनासिर लोगों को धोखा देकर गैर कानूनी तरीके से हज करवाने के दावे कर रहे हैं, जो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि खतरनाक भी साबित हो सकता है। वजारत दाखिला ने तमाम अफराद से अपील की है कि हज मुहिम की तस्दीक सिर्फ वजारत हज उमरा की ऑफिशियल वेबसाइट से करे। किसी भी मशकूक सरगर्मी की फौरी इतला दे। मक्का, मदीना, रियाज और मशरकी रीजन में रहने वाले 911 जबकि दीगर इलाकों में रहने वाले 999 पर राब्ता कर सकते हैं। याद रहे, सऊदी हुकूमत सिर्फ वार्निंग ही नहीं दे रही बल्कि जाली मुहम्मद चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां भी जारी है। गैर लाइसेंस याफ्ता दफातर को बंद किया जा रहा है। दूसरी जानिब दुनिया भर से हुज्जाज कराम की सऊदी अरब आमद शुरू हो चुकी है। सऊदी हुक्काम के मुताबिक हुज्जाज की आमद के साथ ही तमाम दाखिली रास्तों पर जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर दी गई है। तरबियत याफ्ता अमला मुख्तलिफ ज़बानों में हुज्जाज की रहनुमाई कर रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक और नक्लो हरकत को मुनज़्ज़म रखने के लिए जामे मनसूबाबंदी की गई है। याद रखें, हज जैसे मुकद्दस फरीज़े में किसी शॉर्टकट या गैर कानूनी रास्ते का इंतखाब नुकसान का सबब बन सकता है। विजन 2030 के अहदाफ के मुताबिक हरमैन शरीफैन आने वाले लाखों ज़ायरीन के लिए एक बड़ी सहूलत का ऐलान कर दिया गया है। दोनों मुकद्दस मसाजिद की देखभाल के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए एक जदीद डिजिटल सर्विस मुतारिफ करा दी है, जिसका मकसद इबादत को मजीद आसान और मुनज़्ज़म बनाना है। सऊदी खबर रसा एजेंसी की जारी करदा तफसीलात के मुताबिक इस डिजिटल सर्विस के जरिए अब ज़ायरीन सहने मताफ जहां तवाफ किया जाता है और मसई, सफ़ा और मरवा के दरमियान साई का मकाम में मौजूद अज़दिहाम रश की सूरत हाल फौरी तौर पर देख सकेंगे, जबकि पहले अक्सर ऐसा होता था कि लोग रश का अंदाज़ा लगाए बगैर तवाफ या साई शुरू कर देते थे, जिससे मुश्किल पेश आती थी। लेकिन अब इस सर्विस के जरिए रश देखकर सही वक्त का इंतखाब किया जा सकेगा, कम रश वाले रास्ते का इंतखाब किया जा सकेगा, जिससे इबादत ज्यादा सुकून और आसानी के साथ अदा की जा सकेंगे। इस नई सर्विस की खास बात यह है कि इसमें पेचीदा मालूमात के बजाय रंगों के जरिए सादा इशारे इस्तेमाल किए गए हैं। जैसे सब्ज रंग का मतलब है अभी रश कम है, पीले रंग का मतलब दरमियाने दर्जे का रश है, जबकि लाल रंग इशारा देगा कि दोनों मकामात पर रश ज्यादा है। यानी हर ज़ायर आसानी से एक नज़र में सूरत हाल समझ सकेगा। अथॉरिटी के मुताबिक इस सर्विस से मस्जिदुल हराम में रश को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकेगा, ज़ायरीन की हिफाजत और सहूलत में इजाफा होगा और इबादत का मजमूई तजुर्बा मजीद बेहतर बनेगा। मस्जिदुल हराम में मुतारिफ कराई गई ये डिजिटल सर्विस एक शानदार इकदाम है, जिससे उम्रा और हज करने वालों को रश से बचने और बेहतर मंसूबा बंदी करने में बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, रियाज एयर, जो सऊदीया की नई एयरलाइन लॉन्च की गई थी, इसने अपने फिजाई ऑपरेशन के बाकायदा आगाज से पहले अपने नेटवर्क में 3 नए शहरों का इजाफा करने का ऐलान कर दिया है और इस तरह इस नई एयरलाइन का आलमी नेटवर्क तेजी से फैलने लगा है, जिससे एक तरफ बेहतरीन फिजाई सफर की सहूलियात मिलेंगी, दूसरी तरफ मुलाजमत के मौके भी पैदा होंगे। अपने बढ़ते हुए नेटवर्क में 3 नए शहरों का इजाफा करने के बाद ये एयरलाइन
आलमी सतह पर तेजी से अपनी जगह बना रही है। तफसीलात के मुताबिक 20 अप्रैल 2026 को रियाज एयर ने ऐलान किया कि अब इसके रूट्स में स्पेन के शहर मैड्रिड, बर्तानिया के शहर मैनचेस्टर और डोमेस्टिक ऑपरेशन के लिए जद्दा शामिल होंगे। इससे पहले ये एयरलाइन लंदन के हीथ्रो, काहिरा और दुबई के लिए परवाजों की तस्दीक कर चुकी है। नई एयरलाइन के मुंतज़िर अफराद को रियाज एयर ने सोशल मीडिया पर अपने तजस्सुस से भरपूर पैगाम में कहा कि हम जैसे जैसे मुकम्मल ऑपरेशनल लॉन्च के करीब जा रहे हैं, हर नया शहर हमें एक ऐसे नेटवर्क के करीब ले जा रहा है जो जदीद दौर के सफ़र के मुताबिक हो और रियाज को दुनिया से जोड़कर एक आलमी हब बनाए, जिससे साफ जाहिर है कि सऊदी अरब का मकसद सिर्फ एक एयरलाइन लॉन्च करना नहीं, बल्कि रियाज को दुनिया का अहम एविएशन हब बनाना है। यहां दिलचस्प बात यह है कि एक बरतानवी इदारे ACL की इब्तिदाई रिपोर्ट में कई और शहरों का भी जिक्र सामने आया है, जिनमें फ्रांस पेरिस, मस्कत ओमान, पाकिस्तान इस्लामाबाद, पाकिस्तान लाहौर, भारत मुंबई, थाईलैंड बैंकॉक, श्रीलंका कुआलालंपुर, इंडोनेशिया जकार्ता और फिलिपाइन मनीला टॉप ऑफ द लिस्ट है। लेकिन इन शहरों की अभी सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हुई, इसलिए हतमी फैसला आने तक इंतजार करना होगा। रियाज एयर अपनी पहली आजमाइशी मुसाफिर परवाज पिछले साल 26 अक्टूबर को मुकम्मल कर चुकी है, जो रियाज से लंदन हीथ्रो का सफर कामयाबी से मुकम्मल कर चुकी है। इस फ्लाइट के जरिए एयरलाइन के स्टाफ, पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF के रिप्रेजेंटेटिव्स और खुसूसी मेहमानों ने बेहतरीन और यादगार सफर का तजुर्बा किया था। अब तक की इत्तलात के मुताबिक रियाज एयर की बाकायदा कमर्शियल फ्लाइट्स का आगाज 80 महीनों में मुतवक्के है और बाकायदा आगाज के बाद सऊदी अरब में सफर के मजीद ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। यूरोप और दीगर ममालिक के साथ बराह रास्त कनेक्टिविटी मजीद बेहतर होगी। ट्रैवल, टूरिज्म और बिजनेस की नई अपॉर्चुनिटीज में इजाफा होगा और सबसे अहम ये कि गैर मुल्कियों, खास तौर पर पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी कम्युनिटी के लिए सफर मजीद आसान होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि रियाज एयर एमिरेट्स और कतर एयरवेज के बीच बेहतरीन मकाम हासिल कर पाएगी? पाकिस्तान में हुकूमती इदारों के अहम फैसलों के बाद ऑनलाइन अद्वियात की फरोख्त के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस ब्लॉक करने के अहकामात जारी। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान में अवामी सेहत से मुंसलिक एक इंतहाई अहम मामला सामने आया है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ड्रिप ने अद्वियात की गैर कानूनी ऑनलाइन फरोख्त और पब्लिसिटी के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA से मुतादिद वेबसाइट्स और सोशल मीडिया पेजेस को ब्लॉक करने की दरखास्त कर दी है। ड्रिप की जारी करदा इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुल्क में बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहां बगैर रजिस्ट्रेशन, बगैर डॉक्टर के नुस्खे यानी प्रिस्क्रिप्शन और यहां तक कि स्मगल शुदा अद्वियात भी फरोख्त की जा रही है, जो कि न सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी है बल्कि अवामी सेहत के लिए संगीन खतरा भी बन चुका है। ड्रिप ने खास तौर पर उन अद्वियात की निशानदही की है जो सोशल मीडिया पर खुले आम बेची जा रही है, जैसे जिनसी सेहत की अद्वियात, वजन कम करने वाली दवाएं और ज़हनी अमराज की अद्वियात शामिल हैं। ये वो अद्वियात हैं जिनका इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर के मशवरे से होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया इश्तिहारात लोगों को खुद इलाज यानी सेल्फ मेडिकेशन की तरफ धकेल रहे हैं, जिससे बड़े नुकसानात भी हो सकते हैं। ड्रिप ने यह भी इंकिशाफ किया है कि भारत और ईरान से स्मगल शुदा अद्वियात भी ऑनलाइन फरोख्त हो रही है, जो कि न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि इस तरह फरोख्त होने वाली अद्वियात का मायार भी सवालिया निशान बन जाता है। सेहत माहिरीन के मुताबिक गैर मायारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात शदीद साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है, बीमारी को मजीद बढ़ा सकती है और बाज केसेस में जानलेवा भी साबित हो सकती है। ड्रिप ने वाजे कर दिया है कि अब अद्वियात के इश्तिहारात के लिए पेश की मंजूरी लाजमी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। अद्वियात जब्त करने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अपनी सेहत को महफूज रखने के लिए यह जरूरी है कि सोशल मीडिया से दवा खरीदने से पहले एहतियात करें, हमेशा मुस्तनद फार्मेसी और डॉक्टर से रजू करें,
कम कीमत या जादुई इलाज के दावों से दूर रहें। बेशक पाकिस्तान में ऑनलाइन अद्वियात की गैर कानूनी फरोख्त के खिलाफ ये एक बड़ा कदम है, जिसका मकसद अवाम को खतरनाक और जाली अद्वियात से बचाना है।